हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक एकदम अलग तरह की हॉरर फैंटेसी मूवी पांस लेबेनंथ एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग है। वहीं दोस्तों ये मूवी अपने समय में इतनी कामयाब रही कि अपनी ब्रिलियंट स्टोरी लाइन के लिए इसको 3 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले। मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अलग और बेहतरीन है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम अफीलिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि किसी अनजान घटना के बाद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जिसके तुरंत बाद मूवी फ्लैशबैक होकर के धरती की गहराई में बसे हुए एक अंडरग्राउंड किंगडम की तरफ मुड़ जाती है। और अब एक नरेशन के दौरान हमें बताया जाता है कि इस साम्राज्य में राजा की एक बेटी है, जिसकी हमेशा से यही इच्छा होती है कि एक दिन वो इस धरती की गहराई से बाहर निकल करके बाहर के सनशाइन और वहाँ के नेचर को महसूस कर सके। और एक दिन मौका पा करके वो महल के सिपाहियों से बचते हुए महल के बाहर निकल जाती है, और वहां पर उसे एक रहस्यमयी पोर्टल दिखाई देता है, जिसके जरिए ट्रैवल करके वो धरती के साम्राज्य में पहुंच जाती है, इस बात से अनजान कि ये उसकी कितनी बड़ी भूल है, क्योंकि अब सन के एक्सट्रीम लाइट की वजह से वो ब्लाइंड हो जाती है। वहीं उसकी याददाश्त भी चली जाती है और वो मॉर्टल में बदल करके वहीं पे धीरे धीरे अपना दम तोड़ देती है। और अब राजकुमारी के मरने के बाद वहां के राजा को अब भी यकीन होता है कि एक दिन उसकी बेटी लौट करके जरूर आएगी, चाहे उसका पुनर्जन्म ही क्यों ना हो। और अब मूवी की कहानी यहीं पे कट हो करके अगले ही सीन में 1944 के स्पेनिश सिविल वॉर की तरफ मुड़ जाती है। इस वक्त तक सिविल वॉर तो खत्म हो गई थी, पर कुछ पहाड़ी इलाकों में अभी भी कुछ ग्रुप के लोग होते हैं, जिसमें एक ग्रुप होता है गोरिल्ला ग्रुप, जो कि वहां की तानाशाह सरकार से फाइट कर रहे होते हैं। और अब अगले ही सीन में हम कार्मेन नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी अफेलिया के साथ में ऐसे ही एक पहाड़ी इलाके में पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पे उसके हस्बैंड विदायल अपने आर्मी के लोगों के साथ में गोरिल्ला के अगेंस्ट में फाइट कर रहे होते हैं। और अब बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि ओफेलिया विदायल की सौतेली बेटी होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कार्मेन के पिछले हस्बैंड, जो कि एक टेलर होते हैं, ओफेलिया उनकी बेटी होती है, पर एक वॉर के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ कार्मेन को ना चाहते हुए भी विदायल से शादी करनी पड़ी, ताकि ओफेलिया का भविष्य सिक्योर रहे। वहीं इस टाइम कार्मेन विदायल के बच्चे की प्रेग्नेंट होती है, और अब प्रेग्नेंट होने की वजह से लंबे सफर के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी कार जंगल के बीचों बीच में ही रुकवा देती है। और कार से बाहर आने के बाद जब सभी लोग कार्मेन के बीच बिजी होते हैं, तभी ओफेलिया आसपास की चीजों को देखते हुए आगे बढ़ जाती है। अब थोड़ी ही दूर ट्रेवल करने के बाद ओफेलिया को एक अजीब सा पत्थर मिलता है, जिसपे कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे। अब ओफेलिया उस पत्थर को लेकर के आगे बढ़ती है। आगे जाने पर उसे एक स्टैचू दिखाई देता है, जिसे देख करके वो समझ जाती है कि ये पत्थर इसी स्टैचू का हिस्सा है। और जैसे ही वो उस पत्थर को उसके पास ले जाती है, वो पत्थर उस स्टैचू के अंदर फिट हो जाता है। और अब अचानक से वहां से एक इंसेक्ट बाहर आ जाता है, जिसे देख करके ओफेलिया बहुत डर जाती है और वहां से निकल जाती है। और अब अगले ही सीन में ओफेलिया अपने माँ के साथ अपने पिता के कैंप में पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद जब वो अपने आसपास घूम रही थी, तभी उसकी नजर उसी इंसेक्ट पे पड़ती है, जो कि ओफेलिया का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया था। अब ओफेलिया उसे देख करके काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं हमें पता चलता है कि जैसे वो ओफेलिया को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और अब ओफेलिया क्यूरियोसिटी में उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ जाती है। अब आगे जाने पर वो एक भूल भुलैया जैसी जगह पे पहुंच जाती है। अब इससे पहले कि वो उसका पीछा करते हुए भूल भुलैया के अंदर जाए, मर्सिडीज नाम की औरत उसे रोक लेती है, जो कि उसके पिता के साथ काम करती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम विदायल को देखते हैं, जिसे देख करके हमें साफ पता चलता है कि वो गोरिल्ला ग्रुप के लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता था, और वो उन्हें हर हाल में खत्म कर देना चाहता था। और यही कारण था कि जब उसके सिपाही कुछ अनजान लोगों को पकड़ करके उसके सामने लाते हैं, तब विदायल बिना कुछ सोचे उन्हें दुश्मन का खबरी समझ करके निर्दयी तरीके से मार देता है, जबकि रियलिटी में वो लोग मासूम फार्मर्स होते हैं। वहीं अब हमें पता चलता है कि विदायल ने जानबूझ करके अपनी वाइफ को एक लंबे सफर पे भेजा, क्योंकि विदायल का ऐसा मानना होता है कि ऐसा करने से उनका होने वाला बेटा काफी ताकतवर और समझदार होगा। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म नहीं होता है कि कार्मेन के घर में कोई लड़का है या लड़की, लेकिन यहाँ पे विदायल को हर हाल में एक लड़का चाहिए था, क्योंकि उसके हिसाब से एक बेटा ही है जो उसके साम्राज्य को आगे ले जाएगा। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो विदायल अपनी बेटी ओफेलिया के साथ भी काफी रूडली बिहेव करता है। वहीं अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि मर्सिडीज गोरिल्ला ग्रुप के हेड की छोटी बहन होती है, जो कि सीक्रेटली ही विदायल के साथ मिल करके काम कर रही है, और उसके हर हमले और स्ट्रेटेजी की खबर गोरिल्ला तक पहुंचा रही है। और इस काम में डॉक्टर फेरेरियो भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के ओफेलिया की तरफ मुड़ जाती है, जो कि रात के वक्त सो रही होती है। वहीं जब
ओफेलिया की नींद खुलती है तब वो देखती है कि वही इंसेक्ट अब उसके घर के अंदर आ गया था, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो केवल उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और अब बातचीत के दौरान ओफेलिया उस इंसेक्ट को वही फेरी टेल वाली बुक दिखाती है जो कि वो हमेशा पढ़ा करती है। उस बुक में एक मिस्टीरियस फेरी टेल की ड्राइंग होती है और अब अनजान कारण से वो इंसेक्ट देखते ही देखते उसी तरह के एक फेरी टेल में बदल जाता है, जिसे देख करके ओफेलिया भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो फेरी टेल उसे ले करके उसी भूल भुलैया यानी लेबिरिंथ के अंदर आती है। और अब कुछ ही दूर अंदर आने के बाद उसे एक गुफा का रास्ता मिलता है। ओफेलिया बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा के अंदर चली जाती है। और अब कुछ ही दूर अंदर जाने के बाद ओफेलिया बहुत ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि अब उसकी फेरी टेल वाली स्टोरी सही साबित होते दिखाई देती है। क्योंकि अब गुफा के अंदर उसकी मुलाकात एक अजीब से क्रीचर से होती है, जिसके सर पे बड़े बड़े सींग होते हैं। इस क्रीचर को मूवी में फॉन कहा गया है। और अब फॉन ओफेलिया से मिलने के बाद उसे एक स्टोरी बताता है और यहाँ पे मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉन बताता है कि ओफेलिया प्रिंसेस मोआना है, जिसका पुनर्जन्म हुआ है और उसके पिता अंडरग्राउंड किंगडम के राजा हैं, जो कि उनके प्रिंसेस के मरने के बाद अभी तक उनका विश्वास यही है कि एक दिन उनकी बेटी लौटेगी। यहाँ पे फॉन ओफेलिया को बताता है कि इस जगह को उसके पिता ने ही बनाया था, क्योंकि उसके पिता पूरी दुनिया भर में ऐसे ही पोर्टल्स बनाते थे ताकि एक दिन उनकी बेटी अपने साम्राज्य में लौट सके। अब जाहिर तौर पर ओफेलिया को ये सुन करके विश्वास नहीं होता है, इसीलिए फॉन उसे यकीन दिलाने के लिए गुफा के अंदर बने हुए एक चित्र को दिखाता है, जिसमें फॉन खुद होता है, वहीं छोटी बच्ची ओफेलिया ही होती है। वहीं फॉन ओफेलिया को बताता है कि उसके शोल्डर के बाईं साइड पर एक हाफ मून का बर्थ मार्क है। वहीं दूसरी तरफ फॉन का कहना होता है कि ओफेलिया को अपने साम्राज्य में लौटने के लिए 3 टेस्ट को पास करना होगा और ओफेलिया को उन टेस्ट को फुल मून आने से पहले ही पास कर लेना होगा। जिसके तुरंत बाद फॉन उसे बुक ऑफ क्रॉसरोड नाम की बुक देता है, जो कि उसे उन तीनों टेस्ट को पास करने के लिए गाइड करेगा। फॉन उसे बताता है कि इस बुक को यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही ओपन करना, लेकिन यहाँ पे ओफेलिया फुल क्यूरियोसिटी में उस बुक को वहीं पे ओपन करती है, पर उसे अनजान कारण से उसके अंदर ब्लैंक पेजेस मिलते हैं। और अब ओफेलिया इससे पहले कि कुछ पूछ पाती, फॉन अचानक से गायब हो जाता है। जिसके बाद मूवी की कहानी अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है। अब ओफेलिया के नींद से उठने के बाद उसे पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में शक होता है, इसीलिए वो तुरंत ही सबसे पहले अपना बर्थमार्क चेक करती है, जो कि सच साबित हो जाता है। और ये देखने के बाद ओफेलिया तुरंत ही बुक ऑफ क्रॉसरोड को ओपन करती है और उसे अपने पहले टास्क का हिंट मिलता है। अब हिंट का पीछा करते हुए ओफेलिया जंगल में एक सुनसान जगह पहुंचती है, जहां पर वो एक रहस्यमय पेड़ को देखती है, जो कि मरने की कगार पे होता है, क्योंकि उस पेड़ के जड़ के अंदर एक मॉन्स्टरस मेंढक ने अपना घर बना लिया है। वहीं ओफेलिया को बुक के अंदर कुछ मैजिकल बीज मिलते हैं। यहाँ पे बुक के हिसाब से ओफेलिया को तुरंत ही उस पेड़ के अंदर जाना है और उसी मैजिकल बीन्स को मेंढक के मुंह के अंदर डालना है, क्योंकि मेंढक के पेट के अंदर एक गोल्डन की होती है, जिसे ओफेलिया को हासिल करना है, जो कि उसे अगले टास्क में काम आएगा। और अब ओफेलिया डरते हुए पेड़ की जड़ों के अंदर एंटर कर जाती है और अब कीचड़ में लथपथ वो किसी तरीके से पेड़ के अंदर पहुंच जाती है, जहां पे वो पहली बार उसी मॉन्स्टरस मेंढक को देखती है, जो कि काफी दिनों से पेड़ के अंदर लगे हुए कीड़ों को खा करके जिंदा होता है। यहाँ पे ओफेलिया उसे देख करके काफी डर जाती है। ओफेलिया उसे मैजिकल बीन्स खिलाने की कोशिश करती है, पर इसमें कामयाब नहीं होती है। पर यहाँ पे ओफेलिया अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुछ कीड़ों को अपने हाथ में रखती है और मेंढक को खिलाने के बहाने वो उसी मैजिकल बीन्स को खिला देती है। और ओफेलिया के ऐसा करते ही अब देखते ही देखते उस मेंढक की पूरी अंतड़ियां ही बाहर आ जाती हैं, जिसके अंदर से ओफेलिया को वो गोल्डन की मिल जाती है और उसका पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। और ये सीन यहीं पे कट होकर के विदायल की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि विदायल अब पूरे राशन और मेट सप्लाई को जब्त कर लेता है, ताकि गोरिल्ला ग्रुप किसी भी कीमत पे सरवाइव ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हम ओफेलिया को देखते हैं, जो कि उस बुक को चेक करती है, और जब इस बार वो उस बुक को खोलती है तब उस बुक के अंदर उसे चारों तरफ खून मिलता है, जिसे देख करके ओफेलिया बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी अचानक ओफेलिया की नजर अपनी माँ पे पड़ती है, जो कि अब खून में लथपथ होती है। ओफेलिया किसी तरीके से अपनी माँ को संभाल करके अपने कमरे में ले आती है, जहाँ पे डॉक्टर फेरेरियो उसकी जांच करते हैं और जांच के बाद वो विदायल को बताते हैं कि उन्हें एक लॉन्ग रेस्ट की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ओफेलिया अपनी माँ की ऐसी हालत देख करके अगले टास्क को ना करने का डिसाइड करती है, जिसके बाद सीन कट होकर के रात के समय में मुड़ जाती है, जहाँ पे ओफेलिया सो रही थी और उसी वक्त वहाँ पे फोन आ जाता है। यहाँ पे फोन ओफेलिया को इंकरेज करने लगता है अगले टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ओफेलिया बताती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और ये सुनकर के फोन उसे एक रहस्यमय मैंड्रेट रूट देता है। फोन का कहना होता है कि इस मैंड्रेट रूट को फ्रेश मिल्क के साथ उसके 2 बूंद खून को मिक्स करके अपनी माँ के बेड के नीचे रखना है,
जिसके तुरंत बाद ओफेलिया ऐसा ही करती है और ओफेलिया के ऐसा करते ही उसकी मां रहस्यमय तरीके से ठीक होने लगती है। वहीं अब अगले टास्क को कंप्लीट करने के लिए फोन उसे एक मैजिकल चौक, गोल्डन की और एक सैंड टाइमर ग्लास देता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये टास्क बहुत ही खतरनाक है जो कि ओफेलिया को किसी भी हाल में पूरा करना होगा। यहाँ पे फोन जाते जाते ओफेलिया को बता जाता है कि कुछ भी हो जाए, मैजिकल पोर्टल के अंदर रखी हुई किसी भी खाने वाली चीज को हाथ नहीं लगाना है, जिसके तुरंत बाद फोन वहाँ से गायब हो जाता है। और अब ओफेलिया उस बुक को ओपन करती है और जैसा कि फोन ने बताया था ये टास्क बहुत ही खतरनाक है। बुक के अंदर उसे एक अजीब से मॉन्स्टर का चित्र दिखाई देता है। अब बुक के हिसाब से ओफेलिया को मैजिकल चौक के जरिए एक पोर्टल को ड्रॉ करना है और उस पोर्टल के अंदर जाते ही उसे उसी सैंड टाइमर को शुरू कर देना है और टाइमर के खत्म होने से पहले ओफेलिया को उस मॉन्स्टर के महल के अंदर बने हुए लॉकर के अंदर से गोल्डन नाइफ हासिल करनी है। और अब ओफेलिया मैजिकल चौक के जरिए तुरंत ही उसी पोर्टल को ड्रॉ करती है और दरवाजे के खुलने के बाद वो तुरंत ही उसी सैंड टाइमर को शुरू कर देती है और दरवाजे से एंटर करने के बाद ओफेलिया एक खतरनाक और डरावने महल में आ जाती है। अब ओफेलिया डरते हुए आगे बढ़ती है और आगे आने पर वो एक कमरे में पहुंचती है जहां पे वो पहली बार उस डरावने मॉन्स्टर को देखती है जो कि डाइनिंग टेबल पर खाने के साथ ही बैठा होता है और अजीब कारण से उस मॉन्स्टर की आंखें उसके सामने रखी हुई प्लेट में पड़ी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ ओफेलिया वहां पे लगे हुए एक पोस्टर को देख करके डर जाती है, क्योंकि उस पोस्टर में वही क्रीचर बच्चों को खाते हुए दिखाई देता है। लेकिन ओफेलिया यहाँ पे हिम्मत दिखाते हुए वहां पे फेरी टेल्स को रिहा करती है और रिहा होने के बाद वो फेरी टेल वहां पे लगे हुए 3 लॉकर में से बीच के लॉकर में गोल्डन की का इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं और की का इस्तेमाल करने के बाद ओफेलिया को पता चलता है कि वो गलत लॉकर है। इसीलिए ओफेलिया अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरे लॉकर में गोल्डन की का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसे गोल्डन नाइफ मिल जाता है। अब ओफेलिया यहाँ से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी क्रीचर के टेबल पे रखे हुए फ्रेश फ्रूट को देख करके वो अट्रैक्ट हो जाती है और जैसा कि फोन ने मना किया था कि वहाँ पे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ओफेलिया वहाँ के एक ग्रेप्स को खाने की गलती कर बैठती है, क्योंकि उसके ऐसा करते ही वो क्रीचर होश में आ जाता है और प्लेट में रखी हुई आंखों को अपने हाथों में फिट करके वो ओफेलिया को देख जाता है और अब वो उसके ऊपर हमला करने लगता है और सबसे पहले वो क्रीचर उन मासूम फेरी टेल्स को निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओफेलिया अपनी जान बचा करके उसी किले में खो जाती है। वहीं दोस्तों टाइमर खत्म होने ही वाला होता है, पर तभी वो क्रीचर ओफेलिया तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी ओफेलिया को याद आता है कि उसके पास अभी भी मैजिकल चौक है और वो उसके जरिए तुरंत ही एक नए पोर्टल को ड्रॉ करके वहां से निकलने लगती है। अब इससे पहले कि वो क्रीचर उसे पकड़ पाता, ओफेलिया बाहर आ जाती है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हम विदाइल को देखते हैं, जहाँ पे उसे खबर मिलती है कि गोरिल्ला के लोगों ने वहाँ के ट्रेन ट्रैक को उड़ा दिया है। अब विदाइल अपनी आर्मी को लेकर के तुरंत ही ट्रैक साइड पे आता है। वहीं अब मौके का फायदा उठा करके गोरिल्ला ग्रुप के लोग वहाँ के राशन और मेट सप्लाई को लूट लेते हैं, यानी कि गोरिल्ला ग्रुप ने जानबूझ करके ट्रेन ट्रैक को उड़ाया ताकि वो इन सभी चीजों को लूट सके। वहीं दूसरी तरफ जब तक विदाइल को इस बात की खबर लगती है और वो वहाँ पे वापस आता है, गोरिल्ला के लोग सभी चीजों को लूट करके वहाँ से जा चुके थे। लेकिन अब छानबीन के दौरान विदाइल की नजर वहाँ के लॉकर रूम पे पड़ती है, जिसे की मदद से खोला गया था और ये देख करके विदाइल को मर्सिडीज के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि यहाँ की मर्सिडीज के पास होती है। वहीं विदाइल के मर्सिडीज से मिलने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि शायद मर्सिडीज ने ही यहाँ की एक डुप्लीकेट की बनवाई और वो सीक्रेटली ही गोरिल्ला ग्रुप की मदद कर रही है। ये जानने के बाद विदाइल तुरंत ही आर्मी के लोगों के साथ गोरिल्ला ग्रुप का पीछा करता है। यहाँ पे उनकी किस्मत खराब की वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे और अब ये लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में किसी तरीके से सारे लोग बच जाते हैं, पर एक गोरिल्ला ग्रुप का मेंबर पकड़ा जाता है, जिसे अब विदाइल के लोग बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं ताकि वो अपने ठिकाने का पता बता दे। लेकिन काफी टॉर्चर करने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे ओफेलिया की तरफ मुड़ जाती है, जो कि इस वक्त फोन से बातें कर रही थी और अब उसका आदेश ना मानने की वजह से फोन अब बुरी तरीके से गुस्से में उसे तीसरा टास्क करने से मना कर देता है। ये सुन करके ओफेलिया फोन की बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तभी फोन वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फेरेरियो विदाइल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस कैदी को ठीक होने के लिए मेड सप्लाई करें ताकि वो उसे बार बार टॉर्चर कर सके। पर जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टर फेरेरियो भी गोरिल्ला ग्रुप के मेंबर हैं, वो हर हाल में उस कैदी को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए विदाइल मान जाता है। और जब वो डॉक्टर उस कैदी के पास पहुंचता है, तब वो डॉक्टर फेरेरियो से बोलता है कि वो उसे बचाने के बजाय उसे जहर का इंजेक्शन दे करके मार दे, क्योंकि उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अब फेरेरियो ना चाहते हुए भी उसे पॉइजन का इंजेक्शन दे करके उसे तड़पते दर्द से छुटकारा दे देता है। और जब इस बात की खबर विदाइल को लगती है, तब वो बुरी तरीके से बौखला
हॉस्पिटल आया डॉक्टर फेरेरियो को वहीं पे शूट करके मार देता है। वहीं अगले सीन में हम कार्मेन को देखते हैं जिसकी डिलीवरी का समय अब हो गया था और इस बात का पता चलते ही विदाल तुरंत ही उसके पास पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद विदाल की नजर बेड के नीचे रखे हुए मैंडेट रूट पे पड़ जाती है जिसे विदाल काला जादू समझ करके वहां से फेंक देता है और विदाल के ऐसा करते ही अचानक से डिलीवरी के टाइम में ही उसे तेज दर्द महसूस होने लगता है जिसकी वजह से कार्मेन उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहीं पे गुजर जाती है। लेकिन यहाँ पे विदाल की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसका बच्चा सरवाइव कर गया था जिसे देख करके विदाल काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो एक लड़का था। वहीं अगले सीन में हम मर्सिडीज को देखते हैं जिसे अब खबर मिल जाती है कि विदाल को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो अपनी जान बचा करके वहाँ से निकलने लगती है। तभी अचानक वहाँ पे अफीलिया आ जाती है और वो मर्सिडीज को बोलती है उसे भी अपने साथ ले चलने के लिए, जिसके लिए मर्सिडीज भी मान जाती है और अब अफीलिया कार्मेन के बच्चे को लेकर के जो कि उसका भाई था उसे वहाँ से लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन जल्दी ही इस बात की खबर विदाल को लग जाती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों पकड़े जाते हैं। यहाँ पे विदाल तुरंत ही अफीलिया को एक कमरे में बंद कर देता है। वहीं मर्सिडीज के हाथों को रस्सी से बांध करके उसे बहुत ज्यादा मारता है। लेकिन यहाँ पे मर्सिडीज चालाकी दिखाते हुए अपने पास रखे हुए नाइफ से रस्सी को कट कर देती है और विदाल के ऊपर जानलेवा हमला करके वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पे विदाल के लोग मर्सिडीज का पीछा करते हैं पर थोड़ी ही दूर आगे जाने पर मर्सिडीज का भाई वहाँ पे आ जाता है और उसे बचा करके अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम अफीलिया को देखते हैं जो कि एक बार फिर से फोन से बातें करती है। यहाँ पे फोन एक बार फिर से उसे एक आखिरी मौका देने की तय करता है ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। अब फोन उसे फिर से मैजिकल चौक देता है ताकि वो आसानी से हर जगह एस्केप कर सके। वहीं फोन उसे बताता है कि इस बार उसे अपने छोटे भाई को लेकर के फिर से भूल भुलैया में आना होगा। अब जाहिर तौर पर अफीलिया ये सुन करके काफी हैरान होती है, लेकिन अब अफीलिया फोन के ऊपर काफी भरोसा करने लगी थी, इसीलिए वो इसके लिए तैयार हो जाती है और अब मैजिकल डोर का इस्तेमाल करके वो तुरंत ही अपने कमरे में पहुंचती है और किसी तरीके से विदाल की नजरों से बच करके अपने छोटे भाई को लेके वहां से निकल जाती है। वहीं अगले सीन में हम मर्सिडीज को देखते हैं जो कि गोरिल्ला ग्रुप के मेंबर्स के साथ मिलकर के विदाल के ऊपर हमला कर देती है। वो अफीलिया को बचाने के लिए सीधे उसके कमरे में आती है, लेकिन वो तब तक वहां से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विदाल अफीलिया का पीछा कर रहा था और अब विदाल से बचते हुए अफीलिया उस भूल भुलैया के अंदर खो जाती है, उसे आगे का रास्ता नहीं मिलता है। अब इससे पहले कि विदाल अफीलिया तक पहुंच पाता, अचानक से ही वहां पर एक मैजिकल डोर ओपन हो जाता है और अफीलिया तुरंत ही उस डोर से दूसरी तरफ चली जाती है। वहीं जब तक विदाल वहां पे पहुंचता है वो गेट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अफीलिया कहीं भी नजर नहीं आती है। वहीं अब गेट के अंदर आने के बाद वहां पर उसे फोन मिलता है जो कि अब अफीलिया को रिवील करता है कि यहाँ पे उस पोर्टल को ओपन करने के लिए उसे उसके भाई के 2 बूंद खून की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद अफीलिया इसके लिए राजी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे अफीलिया का कहना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी आजादी के लिए अपने छोटे भाई की जान कभी खतरे में नहीं डालेगी। यहाँ पे फोन उसे इंकरेज करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी विदाल उस तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद विदाल को फोन कहीं भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो तुरंत ही अफीलिया से अपने बेटे को छीन लेता है और उसे वहीं पे गन से शूट कर देता है। और जब विदाल अपने बेटे को लेकर के भूल भुलैया से बाहर आता है तब उसे सामने गोरिल्ला ग्रुप के लोग मर्सिडीज के साथ ही दिखाई देते हैं। ये देख करके विदाल तुरंत ही समझ जाता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है, इसीलिए कोई और रास्ता ना होने पर विदाल अपने बेटे को मर्सिडीज को सौंप देता है और मरने से पहले विदाल उन लोगों से बोलता है कि वो उसके बेटे को ये बात जरूर बताएं कि उसके पिता की मौत कैसे हुई, जिसपे मर्सिडीज उसे बताती है कि वो किसी भी हाल में उसके बेटे को विदाल की हैवानियत के बारे में कभी नहीं बताएंगे। और इतना बोलने के बाद वो लोग उसे वहीं पे शूट कर देते हैं। वहीं अगले सीन में हम अफीलिया को देखते हैं जो कि अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहीं अब घायल होने की वजह से उसकी खून की बूंदें उसी पोर्टल में गिर जाती हैं, जिसके जरिए पोर्टल ओपन हो जाता है और देखते ही देखते अफीलिया अपने किंगडम में वापस आ जाती है। वापस आने के बाद किंगडम में उसके माता पिता जो कि यहाँ के राजा रानी होते हैं वो अफीलिया का स्वागत करते हैं। यहाँ पे अफीलिया के पिता बताते हैं कि उसने आखिरी टेस्ट पास कर लिया, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट यही था कि क्या वो अपनी आजादी के लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। पर जैसा कि अफीलिया इसके लिए राजी नहीं हुई, वो इस टेस्ट को पास कर पाई, जिसकी वजह से वो अपने किंगडम वापस लौट सकी। वहीं अगले ही सीन में हम अफीलिया को उसी भूल भुलैया के अंदर देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जो कि अब मर्सिडीज के सामने अपना दम तोड़ देती है। और अब मूवी के आखिर में हमें वही नरेशन सुनाई देता है जो कि हमें बताता है कि अफीलिया अपने किंगडम में काफी खुशी से है। वहीं आखिर में हम उसी ट्री को देखते हैं जिसपे नरेटर हमें बताता है कि अफीलिया धरती के साम्राज्य
में रही और उसने हर जगह पे कई छाप छोड़ दिए जो कि उन्हीं लोगों को दिखाई देंगे जिन्हें पता हो कि उन्हें कहाँ देखना है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और अब मूवी के एंड होने के बाद हमें कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, जैसे कि मूवी हमें बताना क्या चाहती थी। तो अगर आपने पूरी मूवी में ध्यान दिया होगा तो पूरी मूवी के दौरान आज्ञा का पालन करने या ना करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, जो कि हमें दिखाता है कि हर बार आज्ञा का पालन करना सही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब फोन अफीलिया को ये बोल करके क्रीचर के महल में भेजता है कि कुछ भी हो जाए उसे वहां पे रखे हुए फ्रूट्स को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी अफीलिया ऐसा कर देती है, जिसका परिणाम उसे मासूम फेरिस की जान दे करके चुकाना पड़ता है। वहीं अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पूरी मूवी के दौरान दो डिफरेंट स्टोरी लाइन एक साथ चल रही होती है, जहाँ पे एक तरफ विदैल एक क्रूर तानाशाह गोरिल्ला ग्रुप्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा होता है, जिसे हर हाल में गोरिल्ला ग्रुप्स को खत्म करना होता है। वहीं दूसरी तरफ एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जिसमें फोन नाम का एक क्रीचर है, जिसे अफीलिया को हर हाल में उसके किंगडम वापस भेजना है। और ऐसे ही कुछ सेम चीजें हमें विदैल की स्टोरी लाइन में भी दिखाई देता है, जहाँ पे डॉक्टर फेरेरियो के एक गलत फैसले की वजह से उनकी जान चली जाती है। वहीं मूवी के आखिर में जब फोन अफीलिया से उसके छोटे भाई का ब्लड मांगता है ताकि वो पोर्टल को ओपन कर सके, लेकिन यहाँ पे अफीलिया इसके लिए मना कर देती है और यही कारण था कि वो इस टेस्ट में पास हो पाती है, क्योंकि अगर वो फोन की बात मानती और अपने भाई का ब्लड दे देती तो वो इस टेस्ट में फेल हो जाती। वहीं दोस्तों बात करें फोन के बारे में तो ये एक ग्रीक मैथोलॉजी का मिथोलॉजिकल हाफ ह्यूमन हाफ गोट लाइक क्रीचर है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वहीं अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो मेरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।